स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म और ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का ये टॉपिक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये क्लास 10th का टॉपिक है। आइसोमेरिज्म देखना आपको। और आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, बट उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होगा, चेंजेस होगा है ना, डिफरेंट होगा। इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपको किसी ने बोला फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर आप C4H10 के आइसोमर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। C4 और H10 है ना, इसमें जो मोलिकुलर फार्मूला है वो कितना है, C4 है और H10 है। मतलब आप ऐसे कितने आइसोमर्स इसके फॉर्म कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन आप कितने ले लीजिए, 4 कार्बन ले लीजिए और उनसे क्या कर दीजिए, उसकी जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करिए हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3, ठीक है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि C इसमें कितने, 4 है और हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं आपको कितने, 10 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन है ना। इसका जो नाम होता है वो ब्यूटेन होता है। अब आप और किस तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रा करेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर तो आपका किसका हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन का हो सकता है। दूसरे स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, तो देखो कार्बन आप दूसरे कार्बन से अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो इसके साथ कितने, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। बीच वाले कार्बन के साथ आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है। और इसके साथ कितना होगा, 3 होगा। इसके साथ भी 3 होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ब्रांच स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो क्या होता है ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या होता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, खाली 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे आपके पास, तीसरा कोई स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते। तो C4H10 के कितने आइसोमर्स होंगे, टोटल 2 आइसोमर्स होंगे। कितने आइसोमर्स होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी, चेंजेस होगी या डिफरेंट होगी, बट इनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब आप दूसरा देखें तो दूसरा आप बनाने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करके, C6H14। अब आपको क्या करना है, C6 और H14 के कितने आइसोमर्स बना सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि C6 और H14 के टोटल हमारे पास कितने आइसोमर्स बनेंगे, 5 आइसोमर्स बनेंगे। वो भी हम स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। कितने आइसोमर्स बनेंगे, 5 आइसोमर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले आप 5 कार्बन को स्ट्रेट लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5। 6 है हमारे पास तो 6 ले लेंगे हम, है ना। इससे इसकी रिमेनिंग वैलेंसी 3 होगी, है ना। 3 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। 1 2, यहाँ पर भी 2 ही अटैच होंगे। 1 और 2, यहाँ पर भी 2 ही अटैच होंगे। 1 और 2, यहाँ पर भी 2 ही अटैच होंगे और यहाँ पर 3 अटैच होंगे। देखो अब कार्बन आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 3 14। नॉर्मली इसके नाम की हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन है आपके पास तो आप क्या बोलेंगे, इसको हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। और ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट है, इसलिए आप इसको नॉर्मली हेक्सेन भी बोल सकते हैं। दूसरा आपको बनाना है ना, हेक्सेन का ही बनाना है। तो आप क्या करें, अब की बार आप क्या करें, 5 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5। अब दूसरे कार्बन पर एक कार्बन को अटैच कर दीजिए। आप देखिए अब इसकी रिमेनिंग वैलेंसी कितना होगी, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, 1 2 और 3। इससे एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। इस वाले कार्बन से 1 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, 1 और 2। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 और 5। क्या होगा इसका, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। और मेन चेन होगी तो सेकंड नंबर के कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे हम, है ना। तीसरा स्ट्रक्चर आप क्या बना सकते हैं यहाँ पर, अब आपने देखो दूसरे नंबर के कार्बन पर आपने मिथाइल जोड़ा था। अब ऐसा कर दीजिए, आपकी तीसरे नंबर के कार्बन पर आप मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दीजिए, CH3 CH2 फिर CH और अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, CH3 और यहाँ पर होगा हमारे पास CH2। 1 2 3 4 5 CH3 कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए CH2, ठीक है। ये होगा हमारे पास CH3 और ये होगा हमारे पास CH2, ठीक है।
है ना, ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है। आपको दिख ही रहा है कि लास्ट वाले कार्बन की 3 वैलेंसी जो होगी वो 3 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका नेमिंग करें हम 1 2 3 4 और 5। तीसरे नंबर के कार्बन पर आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप क्या बोलेंगे 3 मिथाइल और कार्बन सॉरी है ना, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था, 2 मिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा, 2 मिथाइल क्या होगा, पेंटेन होगा। क्या होगा, पेंटेन होगा, है ना। ऐसे ये क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मेन चेन में हमारे 5 कार्बन है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन, और यहाँ पर क्या होगा 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप फोर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे, तो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या कर दीजिए, देखो अभी आपने क्या किया, सेकंड स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप अटैच किया, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया। अब ऐसा कर दीजिए कि दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। क्या होगा, देखो CH3 CH, फिर होगा CH, फिर यहाँ पर होगा CH3। अब यहाँ पर CH3 अटैच कर दीजिए और यहाँ पर भी CH3 अटैच कर दीजिए, 1 2 3 और 4, है ना। अब 2 और 3 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या बोल देंगे 2, 3, 2 बार मिथाइल है तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल, और यहाँ पर होगा ब्यूटेन। क्या होगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है, तो ये 4 स्ट्रक्चर बन गए हमारे, टोटल 5 आइसोमर्स बन रहे। तो 5वां आइसोमर्स ऐसा बनाइए आप कि यहाँ पर भी CH3 अटैच कर दीजिए और एक ऊपर CH3 अटैच कर दीजिए। तो अगला स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे, क्या होगा, देखो 5th नंबर का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3, फिर होगा यहाँ पर C, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर होगा CH2, और ये होगा CH3, 1 2 3 और 4। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, ये हमारा मेन चेन होगा, आपको दिख ही रहा है ना, मेन चेन है। और ये दूसरे कार्बन पर हमारे पास क्या है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो हम बोलेंगे 2, 2 बार है तो हम बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल, और क्या होगा, ब्यूटेन होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आइसोमर्स को ड्रा कर पाएंगे। C6 से H14 के टोटल कितने आइसोमर्स है, 5 आइसोमर्स है, 5 आइसोमर्स होंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रा कर पाएंगे। ओके।